एजुकेशनल एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट क्लास होगी, सारे को कंप्लीट करेंगे। सारे जितने भी नदियाँ बाकी हैं उसके अलावा जो जो उससे रिलेटेड उससे नदी के जो तट पे जो शहर बसे हुए हैं इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो हम पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसे हम करते आए हैं। सबसे पहले हम उत्तरी नॉर्थ अमेरिका के बारे में मैप बनाएंगे। सबसे पहले हेडसन की खाड़ी लेंगे, तो हेडसन की खाड़ी, ठीक है। हेडसन की खाड़ी ये मैकेंजी खाड़ी, यहाँ से आप ले लो यहाँ पे, और स्टेप से आप यहाँ से आप करते हुए, और ये हो गया अलास्का होते हुए, और ये वाला पार्ट ये पेंसुला कैलिफोर्निया पेंसुला स्टेप से पनामा जाने के बाद सीधा आप यहाँ से आप ये करो। मैक्सिको खाड़ी होती है कोलोराडो, ये फ्लोरिडा पेंसुला। उसके बाद ये आ गया आपका टाइप से आप है ना फंडी खाड़ी होती है। ये बन गया आपका उत्तरी अमेरिका। क्या बन गया उत्तरी अमेरिका। ये बड़ा सा ये आपका सबसे बड़ा जो आइलैंड है ये क्वीन एलिजाबेथ, ये बैंक द्वीप, विक्टोरिया द्वीप, ये बैफिन द्वीप, इस टाइप से है ना। ये हो गया, और छोटे छोटे द्वीप समूह, इतना आप ध्यान रखो। अब इसमें हम क्या क्या देख लेते। सबसे पहले आप यहाँ देखो, यहाँ पे एक 5 फिंगर लिखे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ एंड 5। पहला में क्या लिखे, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अलाबास्ता, रेनडियर एंड विनिपेग। तो ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव से एक और नदी निकलती है, मैकेंजी नदी। मैकेंजी पहाड़ी होती है, मैकेंजी की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सी मैकेंजी नदी, कौन सी मैकेंजी नदी, ये मैकेंजी नदी, ठीक है। सबसे पहला नदी हम देखे थे मैकेंजी नदी, ठीक है। सबसे पहले हमने देखा मैकेंजी नदी। दूसरा हमने क्या देखा था, तो अथावास्ता और रेनडियर एंड विनिपेग से एक और नदी निकलती है, विनिपेग से नेल्सन नदी है, ये कौन सा नेल्सन नदी। और तीसरा हमने क्या देखा था, ये नेल्सन नदी देख लेते हैं। अब जो तीसरा देखे थे नदी, सबसे पहले अब यहाँ पे देखो, यहाँ 49 डिग्री चैनल से अब यहाँ एक डिवाइड कर दो इसको, और क्लियर हो जाएगा। इसको आप डिवाइड कर दो 49 डिग्री चैनल, ठीक है। ये 49 डिग्री चैनल नॉर्थ, ठीक है। अब यहाँ पे एक है मिसिसिपी नदी। कौन सी रिवर बहती है, मिसिसिपी ऐसे बहती है स्टेप से आके मिसिसिपी आती है स्टेप से, है ना। क्या है मिसिसिपी, ये मैक्सिको खाड़ी में मिसिसिपी, कौन सा मिसिसिपी, ठीक है। मिसिसिपी नदी थर्ड के बारे में क्या पढ़ा था, मिसिसिपी नदी के बारे में हमने क्या देखा था। देखो, मिसिसिपी नदी एक ऐसी बहुत बड़ी नदी तंत्र है। यहाँ पे इसकी एक सहायक नदी और देख लो, एक है रेड रिवर, इस टाइप से आगे मिलती है। एक रेड रिवर है मिसिसिपी, एक रेड रिवर है, और एक है रेड रिवर और मिसौरी। तो मिसौरी एक शहर, मिसौरी पे एक शहर बसा हुआ है, मिसौरी, और जो मिसिसिपी जहाँ पे आके मिलती है वहीं पे एक शहर बसा हुआ है, उसको बोलते हैं सेंट लुई। जो सेंट लुई नाम का शहर है, जो मांस उद्योग के लिए फेमस है ना। यहाँ पे इसकी 2 सहायक नदी, एक है मिसौरी, एक है रेड रिवर। ये बहुत सारी सहायक नदी मैंने इंपॉर्टेंट लिया है। रेड रिवर नदी है,
है ना। यहाँ पे इसी जहाँ पे मिलती है यहाँ पे एक शहर बसा हुआ, कौन सा शहर का नाम है? वो शहर का नाम है सेंट लुई। सेंट लुई किसके लिए फेमस है? तो मांस उद्योग के लिए। किसके लिए? मांस उद्योग के लिए फेमस है। लिख लो आप, मांस उद्योग के लिए फेमस, मांस उद्योग के लिए फेमस, ठीक है ना। मिसौरी नदी सेंट लुई है यहाँ पे और मांस उद्योग के लिए फेमस है, ठीक है। किसके लिए? मांस उद्योग के लिए फेमस। क्लियर? ये वृक्षाकार अपनी नदी तंत्र बनाती है। किस टाइप से? वृक्षाकार। कौन सा? वृक्षाकार नदी तंत्र बनाती है। कैसे बनाते हैं? वृक्षाकार, वृक्षाकार नदी तंत्र है, नदी तंत्र, ठीक है ना। जब ये नदी यहाँ पे गिरती है ना तो पंजाकार इसका डेल्टा बनता है। किस टाइप से? पंजाकार। ये कैसा बनाते हैं? पंजाकार डेल्टा बनाती है, डेल्टा बनाते, ठीक है। पंजाकार डेल्टा इस टाइप से आप नोट करते जाइए। पंजाकार डेल्टा बनाती मिसिसिपी नदी, ये तो हमने देख लिया। और एक और नदी बहती है यहाँ पे, यहां देखो, यहां पे है एक यूकान रिवर। कौन सा? यूकान। कौन सा? यूकान नदी बहती है ना। ये इसकी एक खासियत है यूकान, इनके ऊपर अगर पहले वीडियो देख लिए होंगे तो यहाँ पे एक ब्रुक्स की पठारी, एक है अलास्का की पठारी, ये अलास्का का पहाड़, ब्रुक्स का पहाड़ और अलास्का का पठार, इसके बीच में है यूकान पठार। इसके बीच में कौन सा? यूकान पठार। और इसी को बीच से काटते हुए यूकान नदी बहती है और जाके अपना जो है बेरिंग सागर, ये बेरिंग सागर है, बेरिंग सागर में जल विसर्जित करती है सागर, ठीक है ना। ये बेरिंग सागर में अपना जल विसर्जित करती है। कौन सा? यूकान नदी, ठीक है ना। अब हमने यूकान नदी के बारे में देख लो। यूकान नदी क्या करती है? अपना यूकान नदी बेरिंग सागर में अपना जल विसर्जित करती है, ठीक है। इस टाइप से आप एक और, अब यहाँ पे आप दो झील देखे होंगे, आप पहले अगर देख लीजिए वीडियो तो दो झील आप देखेंगे। यहाँ पे एक और झील है जो है एक नाम है इसका, एक है लेक, साल्ट लेक, एक साल्ट लेक है यहाँ पे फर्स्ट नंबर में डाल दो। और सेकंड पे है एक मिड लेक। इसके बीच में एक कौन सा पठार है? कोलोराडो का पठार। इसको काटते हुए जो एल्बर्ट माउंटेन से आते हैं, एक है कोलोराडो रिवर। कौन सा? कोलोराडो। इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, मिसिसिपी को थोड़ा, कोलोराडो रिवर, ठीक है। कौन सा रिवर है? तो कोलोराडो रिवर यहाँ से काटते हुए आती है, ये सीधा इस टाइप से आके और सीधा ये आके मैक्सिको की खाड़ी में आके गिरती है। कौन सा? कोलोराडो। कौन सा? कोलोराडो रिवर। कोलोराडो रिवर आती है फोर्थ, कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी। ये क्या? कोलोराडो नदी। ये क्या? फर्स्ट और सेकंड कोलोराडो पठारी से काटते हुए आके ये किसमें गिरती है? ये गिरती है कैलिफोर्निया की खाड़ी, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसी खासियत है, ये गर्ज बनाती है, बहुत बड़ा गर्ज बनाती है। देखो, एक गर्ज और कैनियन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा कैनियन बनाती है, ये गर्ज हो गया, ठीक है ना। ये से बोलते हैं गर्ज। क्या बोलते हैं? गर्ज। और इसी को अगर बड़ा गहराई में अगर खोद के अगर नीचे कर दे इसको बोलते हैं कैनियन। क्या बोलते हैं? कैनियन। विश्व का सबसे बड़ा कैनियन कोलोराडो नदी बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा ग्रांड कैनियन जिसको बोलते हैं ग्रांड कैनियन, बोलते हैं ग्रांड कैनियन, इसको बोलते हैं ग्रांड कैनियन। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन हम अक्सर एग्जांपल में हम देते हैं। जो विश्व का सबसे बड़ा जो कैनियन बनाती है, गार्ज जो बनाती है, कोलोराडो रिवर बनाती है, जो एक कोलोराडो पठार को काटते हुए सीधा ये कौन सा? मिड लेक एंड साल्ट लेक के बीचों बीच से होकर कैलिफोर्निया की खाड़ी में जाके गिरती है, ठीक है। ये कर लिया, ये समझ में आ गया। अब एक और बात समझते हैं। अब यहाँ पे एक शहर यहाँ पे बसा हुआ है, कौन सा है? अब एक और है जो फ्रेजर नदी। एक देखो फ्रेजर नदी, एक यहाँ से फ्रेजर नदी बहेगी, फ्रेजर नदी है ना। यहाँ पे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है, देखो ये वैंकूवर आइलैंड भी है, वैंकूवर आइलैंड। और यहाँ पे शहर बसा वैंकूवर, बहुत फेमस शहर है कनाडा की। कौन सा शहर है? ये है वैंकूवर नदी। कौन सा नदी है? फोर्थ पे लिख लें तो ये वैंकूवर, ये है फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी।
कौन सा नदी? फ्रेजर नदी। फ्रेजर नदी बहुत फेमस है। इस जो शहर बसा हुआ है इसका नाम है वैंकूवर। वैंकूवर है। यहाँ से एक बहुत बड़ी जो रेल यात्रा होती है वैंकूवर से हैलिफैक्स नाम की रेल यात्रा होती है। रेल का सबसे जो है CNR कैनेडियन नेशनल रेलवे है वो। तो फ्रेजर नदी है जो आके वैंकूवर के पास आके गिरती है, जो वैंकूवर में सटा हुआ फ्रेजर नदी। अब एक और नदी है कोलंबिया। ये कोलंबिया रिवर बहती है, कोलंबिया। आप वो देखेंगे आगे से पहले मुझे पहाड़ी वाला पार्ट देखेंगे तो कोलंबिया रिवर है आके ये न्यू ऑकलैंड जो नदी है, ये नदी है कोलंबिया लंबिया है। कोलंबिया का पठार है, वहीं पर कोलंबिया नदी बहती है। जो यहाँ पे एक वो जो है एक नदी है पोर्टलैंड एक शहर है। पोर्टलैंड एक शहर है जो जलियान के लिए बड़ा फेमस जगह है। जलियान क्या है? पोर्टलैंड किसके लिए फेमस है? तो पोर्टलैंड है यहाँ पोर्टलैंड है पोर्टलैंड है पोर्टलैंड, ठीक है। किसके लिए? तो जलियान के लिए, बड़ा फेमस जगह जलियान के लिए। किसके लिए? तो जलियान के लिए। जलियान के लिए फेमस जगह पोर्टलैंड, बंदरगाह जलियान बहुत है। अब एक और शहर बसा हुआ है सेटल, इसी के ऊपर एक और शहर बसा हुआ सेटल नाम का शहर है। सेटल पोर्टलैंड के ऊपर है। सेटल नाम का एक शहर है जो वायुयान के लिए बहुत फेमस जगह है। सेटल है तो वायुयान के लिए बहुत फेमस जगह है। ये जस्ट इसके वैंकूवर एक द्वीप है, वैंकूवर द्वीप है, इसके जस्ट नीचे है जो सेटल। सेटल किसके लिए फेमस है? वायुयान के लिए बहुत फेमस जगह। क्यों है भाई वायुयान के लिए? क्योंकि यहाँ का मतलब साफ वातावरण है, मतलब क्लियर वायु, क्लाउड यहाँ कोई भी क्लाउड नहीं पाए जाते, तो वायुयान के लिए इसे अच्छा मतलब माना जाता है सेटल को, ठीक है। आप ध्यान देते रहिए, जो शहर मैं बता रहा हूँ आप उसको सही से नोट डाउन करते रहिए। वायुयान के लिए सबसे फेमस जगह कौन सा? सेटल है, ठीक है ना। यहाँ पे इसकी जलवायु बहुत क्लीन जलवायु, तो उसके नीचे पोर्टलैंड है जो कोलंबिया की नदी के तट पे स्थित है। पोर्टलैंड जो जलियान के लिए बहुत फेमस जगह। अब उसके नीचे है सैन फ्रांसिस्को बहुत बहुत फेमस जगह है। सैन फ्रांसिस्को के बारे में आप जाने? कौन सा? सैन फ्रांसिस्को सैन फ्रांसिस्को किसके लिए? तो समुद्री पत्तन। किसके लिए? समुद्री, ये बंदरगाह भी है। क्या है? बंदरगाह, बहुत बड़ा बंदरगाह। ये जो स्थलरूप बंदरगाह, चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ बंदरगाह है, इसका सबसे बड़ा स्थलरूप बंदरगाह हम पढ़ते हैं। अब हम इसके बारे में देख लिए। एक बार सैन फ्रांसिस्को के बारे में देखते हैं। सैन फ्रांसिस्को के बारे में अगर देखें तो क्या है इसकी विशेषता? सैन फ्रांसिस्को ये क्या? देखो सैन फ्रांसिस्को किसके लिए फेमस है? ये कहां बसा हुआ? तो सिलिकॉन वैली। इसे सॉफ्टवेयर के लिए भी जाना जाता है। किसके लिए? इसे सॉफ्टवेयर के लिए, किसके लिए? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी के लिए भी जाना जाता है ना। विश्व का, हमारा भारत का सबसे ज्यादा जो इंजीनियर वगैरह जो ना काम यहीं पे, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन घाटी, सॉफ्टवेयर में जो इंजीनियर होते हैं यहीं पर काम करते हैं। तो बहुत खूबसूरत एरिया है। तो इसको बोलते हैं द गेट, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है इसको। क्यों? यहीं से जो पश्चिमी जो समुद्री पत्तन है वगैरह यहीं से आके यहीं पे एंटर करते हैं। तो किसके नाम से? सिटी ऑफ गोल्डन गेट। किसके नाम से? सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। और इसके लिए एक और चीज के लिए फेमस है, ये फल संस्करण के लिए फेमस है। यहाँ पे फल बहुत, यहाँ देखो वो यहाँ की जो जलवायु है, ये किसकी जलवायु? ये आपको देखिए भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु किसके लिए फेमस है? तो फल, जो रसीले फल जो होते हैं उसके लिए फेमस रहती है, जो भूमध्य सागरीय जलवायु। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फल संस्करण
संस्करण किया जाता है, फल संस्करण किया जाता है। किसके लिए? जो सिलिकॉन वैली है किसके लिए फेमस है? सिलिकॉन वैली है फल संस्करण के लिए। ये समुद्री पत्तन भी है और ये जो सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा स्थल जो समुद्र जमीन से घिरा हुआ सबसे बड़ा पत्तन है समुद्र, सिलिकॉन घाटी में स्थित है ये। और यह सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में के लिए भी मशहूर है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है सिलिकॉन। अगर सैन फ्रांसिस्को की बात करें तो वेस्ट कोस्ट का, अमेरिका की वेस्ट कोस्ट का सबसे इंपॉर्टेंट शहरों में से एक है सिलिकॉन वैली, घाटी में स्थित है ना इसलिए। और ये देखो यहाँ पे भूमध्य सागरीय जलवायु, क्यों भूमध्य सागरीय जलवायु क्या होती है? जो आउट ऑफ 30 डिग्री नॉर्थ से 45 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ में स्थित होती है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु है जहाँ पर रसीले फल का उत्पादन किया जाता है और वहाँ का संस्करण भी किया जाता है। यहाँ की जलवायु बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी है, तो इसलिए फल जो उत्पादन होते हैं और जो उसका अचार वगैरह, जो अंगूर के जो बहुत विभिन्न प्रकार की चीज बनाए जाते हैं फल के, ठीक है। तो सिलिकॉन वैली में गोल्डन गिफ्ट इस टाइप से। अब ये तो हमारा हो गया सिलिकॉन। अब यहाँ पे एक और शहर बसा हुआ है, जस्ट इसके बाद यहाँ पे शहर बसा हुआ है, तो लॉस एंजल नाम के से जाना, कौन सा नाम से जानता है? लॉस एंजल, लॉस एंजल नाम करके लॉस एंजल शहर है। जो ये क्या है? ये शहर जो आप देखो लॉस एंजल बंदरगाह भी है, लॉस एंजल क्या है? बंदरगाह भी है लॉस एंजल। ये इधर का जितने भी ये यहीं से एंटर करेंगे, लॉस एंजल बंदरगाह है। और इस टाइप से ये हॉलीवुड के लिए बहुत फेमस है, वुड के लिए, फिल्म शूटिंग के लिए बहुत, लॉस एंजल के लिए आप जाने होंगे, फिल्म वगैरह में देखे होंगे। लॉस एंजल जो शहर अमेरिका वेस्ट कोस्ट पे, तो हॉलीवुड वगैरह फिल्मों के लिए बहुत मतलब अच्छा माना जाता है, यहाँ पे शूटिंग वगैरह होते हैं। और जो इंडियन जो सिनेमा जो बॉलीवुड वगैरह पे शूटिंग करने के लिए जाते हैं यहाँ पर लॉस एंजल। तो ये शहर जो इसके लिए फेमस है, ठीक है, इतना के लिए है। अब आते हैं हम यहाँ का पूर्वी तट का एकदम हमारा जो है जो भी है एक एक करके हमारा क्लियर हो गया। अब एक और शहर, एक और नदी बहती है यहाँ पे, एक और देखो कैलिफोर्निया, ये मैक्सिको है, मैक्सिको यहाँ पे है रियो ग्रांडी नदी नाम करके एक है, रियो ग्रांडी नाम के, इस टाइप से आएगी, इस टाइप से बहेगी, रियो ग्रांडी, रियो ग्रांडी नाम करके नदी है एक। वो नदी जो है एल्बर्ट माउंटेन से निकलती, माउंट एल्बर्ट से निकलती है और ये दक्षिण आने पर, साउथ आने पर मैक्सिको की सीमा से और यूएसए की सीमा से एकदम बहती हुई सीधा मैक्सिको की खाड़ी में जा गिरती है। इसको क्या बोलते हैं जो है इस नदी का नाम है रियो ग्रांडी नदी। रियो कौन सी नदी है? आप नाम याद करते रहिए, रियो ग्रांडी नदी, ठीक है ना। कौन सी? रियो ग्रांडी नदी, रियो ग्रांडी रिवर, रियो ग्रांडी नदी यहाँ पे बहती है, ठीक है ना। उसके ये जो रियो ग्रांडी, ठीक है, आप इस टाइप से याद कर लिए रियो ग्रांडी। अब आते हैं वेस्ट कोस्ट पे, पूर्वी कोस्ट का, वेस्ट कोस्ट पे, पश्चिम पूर्वी कोस्ट पे आए तो यहाँ पे एक आपको मिलेगा बोस्टन, जस्ट यहाँ पे बोस्टन नाम कर, तो बोस्टन ये क्या है? ये है जलयान के लिए बहुत फेमस, समुद्री पत्थर जलयान के लिए जाने बोस्टन बहुत मतलब फेमस शहर है। अगर कोई भी यहाँ इस क्षेत्र में आए तो बोस्टन एक ऐसा बंदरगाह है, इस क्षेत्र से, इस बोस्टन बंदरगाह से बहुत व्यस्तम बंदरगाह है, बहुत व्यस्तम। यहाँ पे तो फंडी की खाड़ी है, तो न्यू आर्कलैंड है, ये लॉन्ग द्वीप है, ये वाला जो द्वीप देखा लॉन्ग द्वीप, ये लॉन्ग द्वीप है। और इसी की जस्ट ये फंडी की खाड़ी, ये कौन सी है? फंडी खाड़ी, आप याद कर लीजिए, फंडी की खाड़ी आप बहुत जानते होंगे। फंडी खाड़ी यहाँ पे विश्व का जो ज्वार आता है, जितने ज्वार का डबल ज्वार यहीं पे आता है, सबसे ज्यादा ज्वार और भाटा का क्षेत्र यही माना जाता है फंडी की खाड़ी, क्योंकि यहाँ पे ट्रैप है, ऐसा ट्रैप है कि जल यहाँ पे फंस जाता और निकल नहीं पाता। वो ज्वार का चैप्टर मैंने भी अपलोड कर दिया ज्वार भाटे का, तो इस वजह से फंडी की खाड़ी फेमस है, जो सबसे ज्यादा ज्वार एंड भाटा आता है यहाँ पे, ठीक है ना, विश्व का लॉन्ग द्वीप है। अब यहाँ पे देखो एक और नीचे आओगे तो एक शहर मिलेगा आपको, वो शहर का नाम है न्यूयॉर्क शहर एक है। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क। कौन सा शहर? न्यूयॉर्क शहर है, जो किसके लिए फेमस है? तो न्यूयॉर्क किसके लिए फेमस है? ये जो है अमेरिका का आर्थिक राजधानी माना जाता है, इकोनॉमिकल जो कैपिटल माना जाता है अमेरिका का है, इसको बोलते हैं न्यूयॉर्क स्टॉक एजेंसी, न्यूयॉर्क बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं? न्यूयॉर्क, यहाँ लिख दिया तो मैं
न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, इस क्षेत्र को ऐसा कहा जाता है न्यूयॉर्क। ठीक है ना, आपको समझ में आ गया। अब उसके जस्ट नीचे में है, अब इसके जस्ट नीचे में आप आ जाइए ये वाला, और ये देखो न्यूयॉर्क एक जो नदी है हेडसन नदी पे बसी हुई। हेडसन नदी, कौन सी नदी? हेडसन नदी पे बसी हुई, हेडसन नदी पे बसा हुआ शहर है न्यूयॉर्क। ठीक है ना, आपको पता चल गया। अब उसके नीचे जस्ट है, नीचे है फिलोडेल्फिया। कौन सा? फिलोडेल्फिया एक शहर फिलोडेल्फिया है, जो एक शहर है जहाँ पे 1776 में संविधान को यह हस्ताक्षर किया गया था। संविधान में इसलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसलिए हम शहर का नाम है फिलोडेल्फिया। ठीक है ना, फिलोडेल्फिया जो है ना जो है यहाँ पे 1776 में संविधान का हस्ताक्षर किया गया था। उसके जस्ट नीचे एक और शहर है जिसको बाल्टीमोर नाम करके जाना जाता है। एक और शहर याद कर लीजिए, बाल्टीमोर है सिटी, जानिए सिटी नाम का एक शहर है। ठीक है, ये शहर है। अब उसके नीचे आप जस्ट आ जाइए, आप है ये है वॉशिंगटन डीसी। एक ऐसी एक घाटी बनी हुई वॉशिंगटन डीसी, इस टाइप से घाटी बनी हुई, ये इस टाइप से जो ऐसे करके घाटी बनी, और यहीं पे स्थित है न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन डीसी। क्या है? वॉशिंगटन डीसी, वॉशिंगटन डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। वॉशिंगटन डीसी जो है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, ये है इसकी राजधानी। क्या है? कैपिटल है, ये कैपिटल है, इसकी कैपिटल है। अमेरिका की राजनीतिक राजधानी और आर्थिक राजधानी न्यूयॉर्क को समझाता है। और न्यूयॉर्क एक और चीज के लिए जाना जाता है, बड़ी इमारतों के लिए जाना जाता है, बड़ी इमारतों के लिए जाना जाता है। क्या इमारत? न्यूयॉर्क। ठीक है ना, आप इतना समझ में आ गया। अब ये हो गया वॉशिंगटन डीसी। उसके बस जस्ट नीचे है जैक्सनविले नाम करके शहर है, जैक्सनविले, यहीं पर एक क्षेत्र है। ये क्षेत्र आ गया आपका, ये जो फ्लोरिडा का क्षेत्र आ गया। तो उसी के बॉर्डर पे है जैक्सनविले, याद कर लिया आप, जैक्सनविले नाम करके एक शहर बसा हुआ है जैक्सनविले। इतना इंपॉर्टेंट शहर, ये बहुत बड़ा बंदरगाह है, और ये एक और चीज के लिए फेमस है। किसके लिए? फल संस्करण के लिए। देखो यहाँ पे रसीले फल पाए जाते हैं। आप देखो यहाँ पे तो भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, लेकिन फिर यहाँ पे क्यों? यहाँ पे कुछ ऐसी मतलब भौगोलिक स्थिति है जिसका यहाँ पे भौगोलिक स्थिति के कारण ही ये ऐसे फल का उत्पादन होता है। ये जो है ना भौगोलिक स्थिति के कारण ही ये भूमध्य सागर जलवायु वहां पे उत्पन्न हो जाती है, जो रसीले फल के लिए बहुत योगदान देती है। जैक्सनविले बंदरगाह है फल संस्करण के लिए, और बंदरगाह बहुत बड़ी बंदरगाह, जो भी इस साइड से सारे जैक्सनविले में एक्सचेंज होंगे, और उसके बाद ही कहीं अमेरिका वगैरह में ट्रांसफर होंगे। जैक्सनविले इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, जैक्सनविले के बाद आता है कैनवरल, कैनवेरल नाम करके एक और सिटी है, जो हमें जो है ना वायु प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। किसके लिए? रॉकेट प्रशिक्षण के लिए, रॉकेट लॉन्च वगैरह जो करते हैं, रॉकेट प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। क्या है? कैप कैनवेरल, तो याद कर लीजिए आप नाम, रॉकेट प्रशिक्षण के लिए, रॉकेट प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है, रॉकेट प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है। किसको? कैनवेरल, जो कैनवेरल को जाना जाता है रॉकेट प्रशिक्षण के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक और मियामी, एक और शहर बसा हुआ, मियामी एक शहर बसा हुआ। कौन सा? मियामी, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है मियामी। ये हम बॉलीवुड वगैरह में देखोगे तो मियामी शहर का अक्सर नाम आता है, और यहाँ ये फल संस्करण के लिए जाने थे। ये जो बॉलीवुड वगैरह के लिए फिल्म शूटिंग के लिए जाना जाता है मियामी। कौन? फल संस्करण के लिए
नामकरण वगैरह के लिए जाना जाता है, और फिल्म शूटिंग के लिए मियामी जाना जाता है। तो कैलिफोर्निया ये है ना, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा जो है, फ्लोरिडा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जो इसके लिए जाना जाता है। ये देखिए, आप, मैं क्यों बता रहा हूँ, आप ये देखिए यहाँ पे जो क्षेत्र है भौगोलिक स्थिति, ये इसका स्थिति कुछ ऐसा है, क्या है, कौन सा, मियामी। एक और चीज मैं बताने भूल गया, तो वाशिंगटन डीसी पे, वाशिंगटन डीसी पे एक और शहर है जो, और जो कौन सा शहर है, नदी है, एक नदी बहती है वाशिंगटन डीसी में, पोटोमैक, जो पोटोमैक मैक नाम करके नदी नदी है, जिसपे की खाड़ी में जाकर गिरती है। कौन सा नदी है, पोटोमैक की, ऐसे नदी है पोटोमैक, पोटोमैक, मैक नदी, पोटोमैक, जो जाके कहाँ जाके गिरती है, चिस्पिकी खाड़ी में जाके, चिस्पिकी खाड़ी में जाके गिरती है। कौन सा खाड़ी में जाके गिरती है, चिस्पिकी खाड़ी में। पोटोमैक एक नदी है, पोटोमैक नदी जो चिस्पिकी, आपको पोटोमैक नदी किस लिए फेमस है, वाशिंगटन डीसी जो राजधानी है अमेरिका का, वहीं पर बसा हुआ पोटोमैक नदी, ठीक है ना शहर। अब पढ़ते, अब हमारा एक चीज है, पहले हम इसको क्लियर करते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेलवे। ये हमारा पूरा क्लियर है, यहाँ पे एकदम क्लियर है पूरा, जितने भी शहर थे। अब हम पढ़ेंगे रेलवेज, रेलवेज वगैरह पढ़ेंगे, रेलवेज के बाद हम, और उसके बाद चैप्टर को खत्म की ओर जाएंगे। तो अब यहाँ देखो, ये आपको समझ में आ गया। अब रेलवेज या देखो, एक रिवीजन कर लीजिए। सबसे पहले देखो कौन सा, एक मैकेंजी नदी है, मैकेंजी नदी जो सेंट जो है ग्रेट बियर थे, ग्रेट स्लेव से मैकेंजी नदी निकलती है, मैकेंजी पहाड़ी को काटते हुए और मैकेंजी खाड़ी में जाके गिरती है। उसके बाद आथाबास्ता, उसके बाद रेंडिया, उसके बाद विनिपेग, विनिपेग शहर भी यहाँ पे देखो, विनिपेग शहर भी यहाँ पे, और गेहूं का कटोरा यहाँ पे बहुत बड़ा फेमस है। एक और बुंथो, ये शहर बताया था जो आटा चक्की है यहाँ पे, आटा का कटोरा माना, ये विश्व का कटोरा माना जाता है। किसका, जो विनिपेग शहर को विश्व का सबसे बड़ा आटा का कटोरा माना जाता है, और यहाँ पे सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है। और यहाँ पे एक शहर बताया था, अब जो अमेरिका में है वो कमेंट करके बताइए वो कौन सा शहर है जो विश्व का आटा चक्की के नाम से जाना जाता है। मैंने लास्ट वीडियो में ही अपलोड किया है, आप उनको कमेंट करके बताइए। अगर आप सीरियसली, अगर जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ अगर समझना चाहते तो आप जो मैं कहूँ उसका भी थोड़ा बहुत आंसर दीजिए, तो फिर मेरे को सपोर्ट होगा। तो एक आटा चक्की, विश्व की आटा चक्की कौन सा शहर जो अमेरिका में है, कौन सा झील के साइड में स्थित है, वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, तो यहाँ पे आटा चक्की। अब आता है फ्रेजर नदी, फ्रेजर नदी ये बहती है, क्यों फेमस है, वैंकूवर, वैंकूवर एक आइलैंड भी है, वैंकूवर बहुत फेमस शहर है, किसका, कनाडा का, कनाडा का बहुत फेमस शहर है। उसके बाद जस्ट वैंकूवर के जस्ट सामने सेटल, सेटल एक अमेरिका में है, एक शहर है जो वायुयान के लिए बहुत फेमस, वायुयान प्रशिक्षण वगैरह करते हैं ना वायुयान, तो वहां का क्यों करते, क्यों शांत वातावरण, तो सेटल इसलिए माना गया। उसके बाद आता कोलंबिया नदी बहती है, कोलंबिया नदी सीधा जहाँ पे गिरती है वहीं पे एक शहर है पोर्टलैंड, पोर्टलैंड एक जो जलयान के लिए फेमस जगह है, बंदरगाह वगैरह, पोर्टलैंड। उसके बाद एक इंपोर्टेंट आती है शहर जो सैन फ्रांसिस्को, ये बंदरगाह भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर के लिए भी जानी जाती है, और सिलिकॉन वैली में स्थित है। ये गेट ऑफ गोल्डन गेट के नाम, सिटी ऑफ गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब इस टाइप से ये जो हमने पहले फल संस्करण के लिए जाना जाता है। फिर रियो ग्रांडे, रियो ग्रांडे की नदी जो हमने बताया था, रियो ग्रांडे, कौन सा, रियो ग्रांडी जो नदी बताया था, ये रियो ग्रांडी, देखो रियो ग्रांडी नदी है जो निकल के और सीधा ये मैक्सिको की तट पे बहती हुई सीधा मैक्सिको, ये कैलिफोर्निया मैक्सिको के तट पे बहती हुई मैक्सिको खाड़ी में जाकर गिरती है। उसके बाद कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर की खाड़ी अल्बर्ट माउंटेन से निकलती हुई, और ये ग्रेट झील, ग्रेट बियर है, देखो ग्रेट साल्ट एंड मीड लेक के बीच में पठार स्थित है, कोलोराडो का पठार को काटते हुए कोलोराडो नदी ग्रैंड कैनियन बनाती है, बहुत सबसे विश्व का सबसे बड़ा ग्रैंड कैनियन बनाती है, ध्यान रखिएगा। तो ये कौन सा है, कोलोराडो रिवर। इस टाइप से आते हैं हमने मिसिसिपी, मिसिसिपी की एक बात बताना भूल गया, मिसिसिपी निकलती कहाँ है, तो येलो स्टोन पार्क से निकलती है, येलो कहाँ से निकलती है, येलो स्टोन पार्क से निकलती है, कहाँ से, येलो 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 स्टोन पार्क से निकलती है, येलो स्टोन पार्क से निकलती है, ठीक है ना। येलो स्टोन पार्क से जो एक और जो येलो स्टोन पार्क के इटास्की झील से, येलो स्टोन पार्क के इटास्की
की झील से निकलती है, येलोस्टोन पार्क इटास की झील से ही निकलती है। कौन सा? येलोस्टोन पार्क इटास की झील से निकलती है। और यहाँ पे दो इसको मुख्य सहायक नदी बताए थे। एक तो मैंने बताया था देखो, एक तो मैंने बताया था जो मिसिसिपी जो मिसारी जो नदी बताया था मिसोरी। मिसोरी एक नदी बताया था, मिसोरी और रेड रिवर। मिसोरी नदी की एक खासियत है, जहाँ पे वो मिलती है मिसिसिपी में जाके मिलती है, वहां पे एक शहर का निर्माण होता है, सेंट लुई नाम का शहर है, जो एक मांस उद्योग के लिए फेमस है। मैंने बताया मांस उद्योग का बात आ रहा है। आप और भी शहर मैंने बताया था लास्ट में, जो मीट इंडस्ट्री के लिए फेमस होती है, तो मीट इंडस्ट्री के लिए फेमस सेंट लुई। और जहाँ पे एक जब ये गिरती है तो एक पंजा का डेल्टा का निर्माण करती है, और पंजा का डेल्टा का निर्माण करते हैं। एक शहर और बच जाता है हेस्टन शहर, हेस्टन शहर के नाम जाता था। और इस टाइप से हमने देख लिया था, इस टाइप से हमने क्लियर। अब आता है पूर्वी तट में। तो पूर्वी तट में है एक देखे थे कौन सा देखे थे, एक चीज देखे थे हमने, बोस्टन। बोस्टन जलयान के लिए फेमस है, ठीक है ना। उसके बाद बोस्टन कहाँ पे है? फंडी की खाड़ी में है, ठीक है। उसके नीचे है लोंग द्वीप, लोंग द्वीप के जस्ट सामने है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क बड़ी इमारतों के लिए जाना जाता है ना, हेडसन नदी पे स्थित न्यूयॉर्क। और हेडसन नदी बड़ी इमारतों के लिए जाना जाता है। एक्सचेंज एजेंसी है, मतलब न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, यहाँ पे आर्थिक जो राजधानी मानी जाती है। उसके बाद जैसे जो फिलोडेल्फिया मैंने बोला, फिलोडेल्फिया इंपोर्टेंट शहर है, किस लिए? 1776 में संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। उसके बाद आता है बाल्टीमोर सिटी, बाल्टीमोर सिटी है। उसके बाद बाल्टीमोर सिटी और वाशिंगटन डीसी कैपिटल है अमेरिका की, डीसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ कौन सा नदी बहती है? जो पोटोमैक नदी, पोटोमैक नदी बहती है। पोटोमैक नदी देखो मिटा हुआ पोटोमैक नदी बहती है यहाँ पे, जो पोटोमैक नदी जाके वाशिंगटन डीसी में बहती है। उसके नीचे है जैक्सनविले बंदरगाह, इंपोर्टेंट है भाई यहाँ की। क्यों इंपोर्टेंट है? यहाँ की जलवायु जबकि ऐसी नहीं है, किस टाइप की नहीं है जलवायु, भौगोलिक स्थिति भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं है, फिर भी यहाँ फल संस्करण किया जाता है रसीले फल का, क्योंकि यहाँ का कुछ ऐसी भौगोलिक स्थिति है। और इसके नीचे आप जो वायु प्रशिक्षण के लिए जाना जाता है केप कैनवरल, वो रॉकेट जो प्रशिक्षण के लिए केप कैनवरल है। केप यान रॉकेट प्रशिक्षण सारे यही अमेरिका यहीं से करते हैं। उसके नीचे है मियामी, मियामी फल संस्करण फिल्म शूटिंग वगैरह के लिए जाना जाता है मियामी, ठीक है, इतना हम समझ लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो एक चीज हमारा लास्ट टॉपिक है ना, रेलवेज वगैरह। रेलवेज कहाँ से निकलते क्या है उसके बारे में पढ़ के हमारा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो रेलवेज के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। रेलवेज वगैरह देखते कहाँ से कहाँ निकलते, बस ज्यादा नहीं है तक। तो रेलवेज यहाँ देख लो आप, थोड़ा सा देख लो। तो रेलवेज तीन टाइप के हैं यहाँ पे हमारे। एक है सीपीआर, रेलवेज कितने? तीन टाइप के। एक है CNR, ठीक है ना। क्या है? CNR, ठीक है, CNR। एक और है CPR, ठीक है, एक और CPR। ये क्या है? तो ये वाला जो है, ये इसका नाम आप लिख लीजिए, इसको बोलते हैं कैनेडियन नेशनल रेलवे, ठीक है। इसको बोलते हैं सेंट्रल कैनेडियन पैसिफिक रेलवे। अब ये अमेरिका में, ये कौन सा? सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, ठीक है। इस टाइप से हमने देखे तीन टाइप के। पहले फर्स्ट CNR,
CPR एंड CPR। तो एक है कैनेडियन नेशनल रेलवे और कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, एक है सेंट्रल पैसिफिक रेलवे। ठीक, इस टाइप से हमने देखा था। दो है कनाडा में, एक है अमेरिका में। दो है कनाडा में, एक है अमेरिका में। अब इसके देखते हैं कहां से कहां तक चलती है। तो एक तो रेल है CNR। तो CNR की बात करें तो ये एक चलती है, एक सबसे पहले स्टार्ट होती है प्रिंस रूपर्ट से। प्रिंस रूपर्ट से स्टार्ट होती है, यहां से स्टेप से आती है प्रिंस रूपर्ट। प्रिंस रूपर्ट यहां से स्टार्ट होती है, वैंकूवर आती है, वैंकूवर आती है और यहां से सीधा आ जाके हैलिफैक्स आके, कहां पे, हैलिफैक्स में आके, यहाँ पे हैलिफैक्स जो है हैलिफैक्स तो पहला क्या है, जो प्रिंस रूपर्ट से वैंकूवर आते हैं, वैंकूवर से हैलिफैक्स जाते हैं, इतना लंबा रेलवे है। तो यहां देख लो प्रिंस रूपर्ट से हैलिफैक्स। पहला क्या, पहला जो CNR है, CNR की बात करें तो CNR कहां से, रूपर्ट से, प्रिंस रूपर्ट से, लिख लो प्रिंस रूपर्ट से सीधा कहां जाती है, सीधा हैलिफैक्स जाते हैं। ठीक है, इतना है। CPR कैनेडियन पैसिफिक रेलवे, ये जाती है वैंकूवर से न्यू ब्रूसिक तक जाती है। CPR वैंकूवर से न्यू ब्रूसिक तक जाती है। एक और CPR कैनेडियन एक सेंट्रल पैसिफिक रेलवे, ये आती है, ये सैन डियागो से क्या, न्यूयॉर्क तक जाती है। अब इसको मैप में दर्शा लेते हैं। देखो अब ये कैनेडियन जो प्रिंस रूपर्ट जो प्रिंस रूपर्ट से हैलिफैक्स जाती है वाली है, ये फर्स्ट आप इसको नंबर दे लो। सेकंड नंबर की क्या है, सेकंड नंबर भी कनाडा में, सेकंड नंबर वैंकूवर से स्टार्ट होती है, वैंकूवर से स्टार्ट सीधा कहां आती है, वैंकूवर से न्यू ब्रूसिक का आती है। और एक थर्ड है जो सैन डियागो फिल्म शूटिंग और बॉलीवुड के लिए जाना जाता है। ये अमेरिका में सैन डियागो, ये फिल्म शूटिंग बोलो जो है फल संस्करण के लिए जाना जाता है। यहाँ भूमध्य सागरीय जलवायु कौन सा है, सैन डियागो एक बहुत प्रमुख शहर है अमेरिका का। सैन डियागो से निकलती है सीधा न्यूयॉर्क जाती है, न्यूयॉर्क। ठीक है, कहां जाती है, न्यूयॉर्क तक जाते हैं। ठीक है ना, इस टाइप से हमने सारे कवर कर लिए सिलेबस को। आप देखते हैं अब सारे, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको, अगर कोई भी चीज ना समझ में तो वीडियो पॉज करके देख लीजिए और रिपीटेड देख सकते हैं आप। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।